हाँ भाई, एम अब्दुल्ला साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? मैं ठीक, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी मस्त हूँ यार। सही। आपका वो शॉट जो है हाँ जी, हाँ जी। वो अपलोड भी हो गया। आप कह रहे थे ना अल्लाह से बड़ा अर्श है। ये कौन से शार्ट की बात हो रही है जी? यार पिछले बार आप आए थे ना, कहा था आपने अल्लाह जो है वो अर्श से छोटा है, अर्श बड़ा है। आप ही थे ना मैंने वो? नहीं, मैं नहीं था। क्या मजाक कर रहे हैं? आप ही तो आके बोले थे यार। नहीं यार, अर्श के बारे में तो मेरे से बात भी नहीं हुई। लास्ट टाइम मेरे से अच्छा बात हुई थी सेक्स स्लेवरी पे। अच्छा अच्छा, अर्श के बारे में बात नहीं हुई, वो दूसरा वाला था। अच्छा अच्छा। आज के टॉपिक पे बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। हम्म। क्यों बनाई दुनिया अल्लाह ने? इंसानों को क्यों बनाया? क्यों बनाया इंसानों को? हाँ। इसका पहले तो दो टोक जवाब कुरान में है कि अल्लाह से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अल्लाह से सवाल नहीं पूछ सकता? नहीं। ठीक है, अब क्यों? इसको लॉजिकली देखें नहीं, क्यों नहीं तो पूछ सकता? नहीं पूछ सकता, अभी इस टाइम पे नहीं पूछ सकता। क्यों? क्रिएटर से कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुमने ये चीज क्रिएट क्यों की। अरे भाई, उसकी बातें लॉजिकल होगी तभी तो हम उसको क्रिएटर मानेंगे। बातें लॉजिकल ही हैं सारी के सारी। हाँ, तो फिर सवाल का जवाब देना चाहिए फिर। तो कैसे कह सकते हैं कि सवाल नहीं पूछ सकता? सवाल नहीं पूछना, ये बात कहना ही एक दिमागी अपंगता है अल्लाह के कि ओनर आप से आप ये सामने नहीं पूछ वाले को सकते रोक रहे हैं। कि आपने ये क्यों बनाई। ये जरूर पूछ सकते हैं हाँ। कि किस मकसद के लिए, और न्यू अपडेटेड वर्जन इसका जरूर बनाया, लेकिन आपने ये नहीं पूछ सकते कि क्यों बनाई। क्यों जानना है जी, मुझे? जानना माई है आप लाइफ बिल्कुल माई रूल। पूछ नहीं सकते। मतलब ये ऐसी हो गया, अल्लाह कह रहा हूं माई लाइफ माई रूल, नो सवाल बेफुजूल। नहीं, पहला तो इसका आंसर ये जो मैंने आपको बताया। दूसरा आंसर ये है कि इबादत के लिए, ठीक है। और कहा है कि अच्छे रूल्स में रहें, ठीक है ना। जो गाइडलाइंस दी हुई हैं सारी की सारी, मुझे 50-60 जिंदगी जो साल की आपकी अरे अरे लाइफ अरे 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 अरे, में। इतना आगे नहीं बढ़ना है। रुक जा भाई, अभी तो हथियार आने लगा है। हाँ जी, हथियार आने लगा है। जी जी, बोलिए बोलिए, हथियार लाइए अपना। जी। हाँ, क्यों बनाए? अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए और अच्छे कामों वगैरह के लिए, ठीक है। हाँ, अपनी इबादत। क्योंकि अच्छा। जब फरिश्तों ने पूछा था कि इंसानों को क्यों बनाया जा रहा है, हम इबादत के लिए नहीं है आपकी, तो अल्लाह ताला ने हम्म। कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हम्म। जी। ठीक है। क्यों अल्लाह अपनी इबादत करवाना चाह रहा था? इबादत की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट। नहीं नहीं, इबादत करवाना चाह नहीं रहा था, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया। इसको रेज करें, इसको भाई बैक स्पेस। आपने खुद, भाई आपने कहा अल्लाह ने दुनिया, इंसानों को इसीलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे। मैं बताता हूँ आपको। जब फरिश्तों की मैंने बात की, अल्लाह ताला को फरिश्तों ने कहा था कि हम आपकी बात के लिए कम नहीं है, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ यही रिप्लाई किया था कि भाई, क्या जी। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया या नहीं किया कर, इंसानों को? कर करवाना नहीं चाहता, उसको कोई ज़रूरत नहीं इबादत की, इंसान को ज़रूरत है उसकी तारीफ यार करने की। अल्लाह कह रहा है कि उसने पैदा ही इसलिए किया ताकि उसकी इबादत करे। आप कह रहे कि इंसानों को जरूरत है। अल्लाह अपनी जरूरत बता रहा है, ये आपके सामने मैं आयत पेश करता हूं। ठीक है। ये एक आपने मिनट। ऐसे, आपने जैसे लिखा एक है ना कि मिनट। इबादत करवाना चाह रहा था। तो यार ये यही तो अल्लाह भी कह रहा है।
ये देखिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, यही अब आयत पेश कर देंगे। हाँ यही पेश कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, आई डिड नॉट क्रिएट जिन एंड ह्यूमंस एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। अल्लाह ने तो इबादत के लिए ही पैदा किया है। इबादत में आपको पता है क्या क्या आता है, सारी गाइडलाइंस माननी कुछ होती हैं, भी उसके मुताबिक। आता है। मैं कह रहा हूं कि क्यों करवाना चाह रहा था अल्लाह अपनी इबादत? इबादत में आप किस इबादत को मान रहे हैं, पहले ये बताएं। कोई भी आप इबादत ले ले, कुछ ठीक भी ले ले, मैं कह रहा हूं कि वो क्यों करवाना चाह रहा था अल्लाह? ठीक है, अपनी एक इबादत क्यों करवाना चाह रहा है? ठीक है, अल्लाह ताला ने एक गाइडलाइंस दी हुई है, उनमें अगर इंसान रहे तो बहुत अच्छा रह सकता है। अरे अल्लाह ताला भाई, ने वो इंसान अच्छा रह रहा नहीं रह रहा, इस पे भी तो मैं यही सवाल इबादत है, करूंगा अभी। यही इबादत मैं है। कह रहा, हाँ, लेकिन वो अल्लाह क्यों चाह रहा है? अपनी इबादत कराना क्यों चाह रहा है अल्लाह? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है 50-60 साल अपनी जिंदगी के दो, तो इसके बाद तुम्हें जिंदगी मिलेगी हमेशा के लिए, अरे जिसमें ना तुम भाई, भाई, और वो तो जी इंसानों का फायदा है। जी इंसानों का फायदा है जी। इंसानों का फायदा, इंसानों का नुकसान है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा अभी। अल्लाह कह रहा है कि मैंने उनको पैदा किया है मेरी इबादत करने के लिए। मैं पूछ रहा हूं कि इबादत करवाना क्यों चाह रहा था अल्लाह? इसके सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे आपसे। आप ये कह रहे हैं, आपने एक स्टेटमेंट और मारा कि अल्लाह को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जी जब उसको कोई, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, फिर भी क्यों फिर बनाया? क्यों चाह रहा है इबादत करवाना जब उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? ना उसका फायदा है, ना उसका नुकसान है, तो क्यों करवाना चाह रहा है? बेमतलब, बेमतलब काम करता है अल्लाह। जवाब दो यार मोमिनो, जवाब दो। बेमतलब काम करता है अल्लाह। चलो, उसको अगर फर्क पड़ता तो समझ में आता कि ठीक है, उसका एक मकसद था, उससे उसको फर्क पड़ा। वो नहीं करता तो उसको वो चीज अचीव नहीं होती, तो समझ में आता है। उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा किसी के करने या नहीं करने से, तो क्यों बनाया फिर? एक सेकंड, इसका मैं रिप्लाई करता हूँ। ब्लैंक हो गया भाई, तू क्या रिप्लाई करेगा? तू ब्लैंक हो जी गया ऐसे ऐसी बात है, बिल्कुल। है? ब्लैंक हो गया भाई। इसी वजह से तो अल्लाह कहता है कि सवाल ही ना करो, ऐसे सवाल ही ना करो कि जिसका जवाब मिलने से तुमको तकलीफ हो। ठीक है, हाँ, अल्लाह ताला पर्पस बंदों को लेस। खुश देखना चाहता है, बंदों को खुश देखना चाहता है, इस वजह से अपने बंदों को, उनसे वो बहुत अच्छा, मोहब्बत, उससे अल्लाह को क्या मिलेगा? खुशी होती है। अच्छा, अल्लाह को भी खुशी और गम का मसला है। अच्छा अच्छा, अल्लाह को खुशी होती है जी और जी कोई जी बिल्कुल। इबादत इबादत नहीं करता है तो गम होता है, नहीं, गम नहीं होता। नाराज होता है। नाराज मायने में, हाँ नाराज होता है उससे। ओके, अच्छा, अब देखो, नाराज होना ये एक नेगेटिव फीलिंग है, सो सैड फीलिंग है। तो एट द एंड बात यही हो गई कि अल्लाह नाराज यानी गमगीन, गमगीन। क्योंकि नाराज होना जो है ये एक सैड फीलिंग होती है, नाराज होना ये एक नेगेटिव फीलिंग है। तो अल्लाह जो है किसी के इबादत करने से खुश हो रहा है, मतलब कोई उसकी इबादत करता है, उसकी बात मानता है, और इबादत नहीं करता, दूसरे की इबादत करता है, तो अल्लाह नाराज गमगीन होता है। मुझे एक बात बता,
जब अब इबादत में ये नहीं कोई बुरा काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उस पे भी अल्लाह ताला नाराज होता है। ये नहीं कि सिर्फ वो सजदे वाली हाँ इबादत आप लोग ठीक नमाज कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये बता, जब अल्लाह ने दुनिया और इंसानों को नहीं बनाया था, तब वो नाराज वाली कैफियत में रहता था? हाँ भाई। हम गॉड जब की फीलिंग से ऑल नोइंग नहीं हो सकते। भाई मैं पूछ रहा हूं कि अल्लाह को नाराज करने का जो एकमात्र टूल है, यानी वो कहते हैं ना कि वो कौन सा डायलॉग है यार, जिन की जान पोपट में, वो अपन बचपन में पिक्चर देखते थे ना, वो पोपट में उसकी जान रहती है, कोई जिन की, कोई शैतान की। तो लास्ट में हीरो क्या करता है, वो पोपट को ही पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के मार देता है। तो अल्लाह को नाराज होने की जो चाबी है वो इंसान के पास है। जी नहीं। हाँ जी। आप इसका प्रूव कर सकते हैं क्या? हाँ वही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान नहीं बनाए थे, दुनिया नहीं बनाए थे, तब अल्लाह नाराज वाली कैफियत में आ सकता था? आप क्योंकि इसका उसको नाराज करने वाला कोई था ही नहीं। जी आप इसका सबूत दिखा दें कि अल्लाह ताला नाराज नहीं हुए थे पहले। क्योंकि सोर्स नहीं है ना नाराज होने का। किस पे नाराज होएगा अल्लाह? नाराज होने का भी नहीं है, नाराज ना होने का भी सोर्स नहीं है। आप अरे कुछ भी नहीं भाई दिखा हम तो सकते। लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं ना। लॉजिकल आपके भी पास डिस्कशन कर नाराज रहे हैं। होने की वजह होगी। भाई सुनो, जब वजह होगी तभी तो आदमी नाराज होगा ना। आप गॉड की क्वालिटीज को मिला रहे हैं ह्यूमन की क्वालिटीज के साथ। हम तो लॉजिकल वे में परखेंगे कि क्या है आपका गॉड, वही तो कर रहे इधर। आपने जब कहा कि अल्लाह की कोई और, यानी उसकी मखलूक किसी और की इबादत करती है, तो वो नाराज हो जाता है। तो जब इंसान बने ही नहीं थे, तो नाराज होने का कोई कॉज नहीं है उसके पास, कोई वजह नहीं है। यानी जब उसने दुनिया और इंसानों को नहीं बनाया था, तो अल्लाह सिर्फ खुशी वाली कैफियत में था। या फिर ये कह सकते हैं आप कि वो न्यूट्रल कैफियत में था, ना खुशी ना गम। ठीक है, आगे बढ़िए, गो अहेड। आगे फिर। हाँ, ये मानते हैं आप? ठीक नहीं मानता है, न्यूट्रल मैं ये नहीं कैफियत में था। बोलता सोर्स, क्योंकि इसका सोर्स नहीं है तो मैं इसको मान नहीं सकता, लेकिन आप आगे बढ़िए। अरे भाई सोर्स तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह के होने का भी सोर्स नहीं है। आप दिखा नहीं सकते अल्लाह को, आपके पास जन्नत जहन्नम का भी कोई सबूत नहीं है। हम लॉजिकली कभी भी जरूर प्रूव कर कॉन्सेप्ट, सकते हैं। भाई इसी वजह से लॉजिकली, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि लॉजिकली हम समझेंगे कोई भी चीज को। ठीक है, हमारे को अल्लाह दिख नहीं रहा है कि मैं जो है उसको मान लू। हम लॉजिकली देखेंगे कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा मटेरियल है। एविडेंस होना जरूरी नहीं है। मैंने कब कहा आपको? मैंने आपसे कहा कि लॉजिकल वे में ही हम देखेंगे कि जो ठीक है। कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो सही है नहीं है, दिमाग में बैठ रहा है नहीं है। आपने खुद कहा भी कि लॉजिकली हम देखेंगे। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नाराज होने की वजह आपने बता दी कि इंसानों का दूसरे खुदा को या बातिल खुदाओं की इबादत करना या गलत काम करना, इससे अल्लाह नाराज होता है। तो वजह तो ठीक। मालूम पड़ गई। लेकिन जब दुनिया अल्लाह ने बनाई नहीं थी, इंसान बनाई नहीं थे, तो नाराज होने का कोई सोर्स नहीं है, फिर कोई ठीक वजह है। नहीं है। मानते हो इस ठीक है। बात को? ठीक है। नेक्स्ट। है ना? अब मेरे को बताओ कि क्या ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है कि आप ऐसी स्टेट में थे जिसमें आपको नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर नहीं थी। नाराज होना ये नेगेटिव फीलिंग, आप नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर थी नहीं, लेकिन आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा और दुनिया बनाई, इंसान बनाई, जिसकी वजह से अब आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गई नाराज होने वाली। तो क्या आप मानते हैं कि अल्लाह ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? जी नहीं। कैसे?
आज इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2 बिलियन से ऊपर जा चुका है। थोड़ा और ऊंचा हंसते हैं। थोड़ा रुक जा अभी। आप लोगों को कुछ समझ में आया? जितने लोग सुन रहे हैं, समझ में आया किसी को? बात चल रही थी, कुछ लॉजिकल डिस्कशन, सवाल जवाब चल रहे थे। उसमें मैंने जब सवाल किया तो उसका जवाब क्या है? आपको मालूम है दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब क्या दे रहा भाई? भाई मेरा सवाल आपसे ये था कि ये क्या अल्लाह ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी कि वो एक नेगेटिव फीलिंग से पाक था, उसको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी, क्योंकि वजह ही नहीं थी नेगेटिव नाराज होने की। अब उसने, यानी ये एक ऐसी बात हो गई कि एक इंसान अच्छा खासा था, नहीं यार फिर वो पब्लिक बोलेगी रेसिस्ट हूं या फिर वो जेंडर ऐसा वैसा, तो दोनों के लिए ले लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आदमी अच्छा खासा था, अब उसने क्या किया, एक गर्लफ्रेंड बना ली, या एक लड़की अच्छी खासी थी, अब उसने क्या किया, एक बॉयफ्रेंड बना लिया। पहले अच्छा खासा था, खुश रहता था, अब गर्लफ्रेंड बना के उसने क्या किया, दुख अपने जान पे ले लिया बहुत सारा। तो ये कहेंगे या नहीं कहेंगे कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी? क्योंकि नाराज होना, गमगीन होना, दुखी होना, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है। तो अल्लाह तो बिना नाराज हुए रह रहा था अच्छे से, सालों साल, अरबों साल, खरबों साल, जो भी है, जब से भी है वो। आपको गॉड की फीलिंग से क्या मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आप पहले ही अग्री करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? एक जो आपका अल्लाह है वो न्यूट्रल स्टेज में था, उसने जबरदस्ती दुनिया बना के नेगेटिव फीलिंग लेना शुरू कर दिया, नाराज होना शुरू हो गया, नाराजगी हो रही है, तो ये जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही है। नेगेटिव फीलिंग आ गई ना उसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो आपको अग्री करना पड़ेगा कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद हम डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, है। पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी। इससे पहले आप कह रहे हैं कि कोई ये रीजन नहीं था। कहावत है भाई, ऐसा एक्चुअल कुल्हाड़ी लेके मारना नहीं बोल रहा हूं, ये कहावत है। वो मारी तो है उसने। ये आप मानेंगे तो मैं फिर आगे डिस्कशन और आगे बढ़ाऊंगा, या फिर मुझे डिबंक करिए, रेफ्यूट करिए। हम्म। हम्म। अरे इससे आसान एग्जांपल और क्या दूं भाई? इतना इतना मैं लो लेवल पे ही खेल रहा हूं। जी जी, मुझे पता है लो लेवल पे आप खेल रहे हैं। जी, तो मानते हैं कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी क्योंकि नेगेटिव फीलिंग में नहीं था वो, पहले न्यूट्रल था, ना खुशी आप ना गम। गॉड की अब फीलिंग्स की खुशी के वजह से चक्कर उसे में उसने गम भी मोड़ ले लिया। गॉड की फीलिंग की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। भाई मानना भाई, अच्छा खासा था ना वो। अच्छा खासा कैसे था, आपको कैसे पता? वो तो अच्छा खासा अरे हमेशा से। क्योंकि नाराज होना ये नेगेटिव चीज है इंसान के लिए, ये नेगेटिविटी है नाराज होना। कोई भी इंसान खुद से नेगेटिविटी नहीं लेता, या कोई भी एंटिटी खुद से नेगेटिविटी नहीं लेती, हम्म। वो मजबूरी में आती है उसके पास। और जो खुद से लेता है हम उसको कहते हैं तू चूतिया है, चूतिया है, चूतिया है, जो खुद से तूने ये अपने ऊपर मुसीबत ली है। कोई भी एंटिटी नेगेटिविटी खुद से नहीं लेती है,
अल्लाह भी प्लेन था, एक सेकंड, ये न्यूट्रल जो था, नेगेटिविटी नहीं थी। अब ठीक उसने दुनिया बनाई, इंसान बनाए, अब उसको नाराजगी हो रही है, वो नेगेटिविटी आ गई है। और किसने ली? खुद ने बना के। नहीं बनाता तो नहीं आती नेगेटिविटी। जी ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है नोटपैड पे, इसको कॉपी करके प्राइवेट में जरा पेस्ट कीजिए। एक सेकंड, क्या करेगा? एक आलिम को सेकंड, बताएगा? नहीं एक सेकंड यार, बताइए, रखिएगा ना आप। बहुत सारा टेक्स्ट है। ये तो बेचारा आलिम से पूछेगा जाके। जा आलिम से पूछ के आ। दे दिया मैंने, जा। इसका तो तेरे पास कोई जवाब नहीं है, और तेरे को ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह जो है, कोई ना कोई रिप्लाई बन जाएगा। अगर ऐसा ही होता, डॉक्टर जाकिर नाइक अभी तक डिबंक सबसे हो चुका होता। भाई डॉक्टर जाकिर नायक के पास ऐसा फिलोसोफर साहिल जैसा बैठा नहीं ना कभी, ना वो कभी मेरे सामने बैठा है। इस लाइन से जो पैदा नहीं हुआ था। अब्दुल्ला सुन मेरी बात सुन। हाँ जी, ये जिस लाइन से मैं सवाल कर रहा हूं ना, जिस तरीके से, जाके चेक कर ले कि कोई, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ। समझा? मैं कह रहा हूं तेरे जाकिर नायक को या किसी भी तेरे बड़े से बड़े फिलोसोफर को, इंटेलेक्चुअल को बुला ले और इस टॉपिक पे मुझे अल्लाह का कॉन्सेप्ट लॉजिकल साबित कर दे, मैं इस्लाम कबूल करेगा। मैं लिख के देता है तेरे को, मैं कबूल करेगा। कोई मुझे लॉजिकल साबित कर दे। अब तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे और बैंड बजाऊंगा ये कॉन्सेप्ट की। ये तो तेरे दिमाग में अभी बैठा है कि हाँ यार अभी इसका कोई जवाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं ताकि तेरा लॉजिकल दिमाग तेरा भी खुले। अच्छा एक बात बता, ये तो हो गया। अच्छा इसमें और एक पॉइंट ऐड करता हूं, जरा अच्छे से इस पे भी गौर करना। अल्लाह ने इंसानों को और जिनों को भी, लेकिन अभी हम इंसानों की बात कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, ये अल्लाह ने फरमा दिया जी। अच्छा, इसको अब मैं एक मिसाल के तौर पे तुझे देता हूं। तूने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तूने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट तूने इसलिए बनाया कि वो तेरे घर की रोटी बनाए। ठीक है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो है वो तेरे घर की रोटी नहीं बना रही, बल्कि तेरे बाजू में दुश्मन का घर है, उसके घर की रोटी बना रही। ठीक है, तू बता तेरा प्रोडक्ट फेल प्रोडक्ट है या नहीं? बहुत से लोगों को पिछले बार का पिछवाड़ा धोने वाली मिसाल याद आ गई लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा अच्छा मिसाल दे रहा हूँ ताकि समझे, क्योंकि ये पहले उसमें इसने डिफेंड नहीं किया है, समझ गया। इस प्रोडक्ट में लिमिटेशंस दी हुई थी कि मेरे रोटी बनाएगा मेरे ही घर की, लेकिन अल्लाह ने हमें लिमिटेशन नहीं दी हुई, हमें फ्री विल दी हुई है। नहीं वो ठीक है, पहले ये बता कि यहाँ पे तूने जो प्रोडक्ट बनाया वो फेल है क्या नहीं है? नहीं, ये वाला अगर इस लिमिटेशन के साथ फेल है, बिल्कुल फेल है। और तू एज अ क्रिएटर फेल क्रिएटर है या नहीं? अरे किसी और के घर की वो रोटी कैसे बनाएगा जब कोई और उसको उठा के लेके जाएगा प्रोडक्ट को, तभी तो वो उसके घर की रोटी बनाएगा भाई। खैर तो हाँ, कैसे भी वो दूसरे के घर की रोटी बना रहा है कैसे तो भी तू कैसे एज अ
तू एज अ लॉजिकल क्रिएटर बात हो रही फेल प्रोडक्ट बनाया ना तूने। यहाँ पे लॉजिकली बात हो रही है, ऐसे कैसे प्रोडक्ट उसके घर की रोटी भाई बनेगी? हम लॉजिकली एग्जैक्टली अगर आप लॉजिकल बात करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया था, अपनी इबादत के लिए, फ्री विल भी लेकिन दिया साथ उसका जो प्रोडक्ट है लिमिटेशन में फ्री विल्स। नहीं, उसको फिर ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी बुरी कामों से बचने के लिए जो गाइडलाइंस उन्होंने ताला दी है वो उसके लिए। हाँ, लेकिन अगर उसका वो फॉलो प्रोडक्ट नहीं अल्लाह का करता, प्रोडक्ट है ना वो। जी, अब जैसे मैं अल्लाह का पब्लिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना। बनाता हूँ, हाँ वो पब्लिक हाँ प्रोडक्ट किसी और के घर की रोटी भी बनाए, मेरे घर की रोटी भी बनाए, ठीक है, हाँ तो ये उसकी मैंने क्वालिटीज उसको दे दी हैं, तो अल्लाह ताला ने ये हमें दी है कि हमारे पास फ्री विल नहीं, है। लेकिन आप अगर क्लेम करोगे कि ये सिर्फ मेरे घर की रोटी बनाने के लिए मैंने बनाया है, अगर आप इस तरीके से क्लेम करोगे कि मेरे घर की रोटी बनाने के लिए बनाया है, लेकिन वो अगर दूसरे के घर की रोटी बना रही है, तो आपका प्रोडक्ट फेल हुआ, नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप प्रोडक्ट को जिस free will नहीं मकसद के साथ बनाए थे वो उसमें पूरा नहीं उतर रहा है वो। मैंने अपनी प्रोडक्ट को फ्री विल नहीं दी हुई कि जो मर्जी अपनी मर्जी से कर सकते हो तुम। हाँ, तो आपको आप ये नहीं बोलोगे ना कि आपका क्लेम ये नहीं रहेगा कि मैंने अपनी रोटी बनाने के लिए सिर्फ बनाया इसको, ये क्लेम भी तो नहीं करोगे। बनाया तो उसके लिए, अपनी इबादत के लिए है, लेकिन उसको फ्री विल भी साथ में दी हुई है ना। तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया हूं। जी बिल्कुल, सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया, उसको लेकिन सिर्फ free ये will कहना साथ में चाहिए दी था, है। सुनो मेरी बात, आपको उसको समझ नहीं सिर्फ ये कहना चाहिए था कि भाई मैं तुमको फ्री विल दे रहा हूं, तुम मेरी इबादत करो। जी नहीं, अल्लाह का ताला ने डायलॉग सिर्फ कैसा होना इबादत के चाहिए लिए था? पैदा किया है, भाई सुन सिर्फ तो ले इबादत के लिए। हाँ जी, हाँ, जी 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 जी। मेरी बात सुनो, अगर थोड़ा लॉजिकल रहोगे ना तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। लॉजिकली मैं जा रहा हूँ। आप अगर अगर अल्लाह ये कहता कि मैं तुमको क्रिएट कर रहा हूं, फ्री विल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी इबादत करो, अगर ये कहता ना अल्लाह कि तुम मेरी इबादत करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं आपको ये मिसाल देता भी नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने बनाया ही इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। जी बिल्कुल। हाँ, यहां पे उसने जो मकसद बताया है बनाने का इस प्रोडक्ट को, वो सिर्फ उसकी इबादत के लिए है, लेकिन वो दूसरे की भी कर रहा है, तो यहां पे एज अ क्रिएटर अल्लाह फेल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने जो मैंने आपको बताया फ्री विल आपने बीच में कभी नहीं ऐड की। जब आप इसका लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए, बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें फ्री विल भी देते हैं कि तुम या तो हमारी इबादत भी कर लो या फिर तुम दूसरे काम भी कर लो, तो तुम्हें इसका जो है जन्नत भी मिलेगी या दोज़ख भी मिलेगी। तो फ्री विल जो बीच में लाइन आ चुकी है ना, जो चीज़ आ गई है, इसकी वजह से प्रोडक्ट का और इंसान का कोई रिलेशन ही नहीं बनता जो आप बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको अभी फिर से मैंने पहले ही बताया था कि अल्लाह का जो स्टेटमेंट है जी वहां पे गड़बड़ है। पैदा ही तो इबादत सिर्फ किया तो पैदा इबादत के लिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साथ में एग्जैक्टली, और वो कर नहीं रहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि फ्री विल दे दी है, तुम्हें जो मर्जी करो। तो उसको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, फ्री विल पे बाद में बात कर लेंगे साहिल साहब, फ्री विल में तो और बुरा फंसेगा ये। तो हाँ, फ्री वो विल तो को है, रहने दे लेकिन भाई। मेरे को अभी कॉन्सेप्ट हाँ। पे रहना है, इसी वजह से मैं फ्री विल के डिस्कशन पे अभी जा नहीं रहा हूँ, मुझे अभी पहले पता कॉन्सेप्ट पे क्या है, रहना। मैं तो भाई आप सनातनी है तो आप भी अरे फंसेंगे हर चीज में, आपके गॉड अब्दुल्ला में। भाई, अरे जी जी टेंशन मत लो, पहले अपने अल्लाह को बचाओ, बाद में सनातनी और बाकी चीजों को देखना। अच्छा एक बात इसमें बताओ, सारे गॉड्स ही जा रहे हैं, एक गॉड नहीं जा रहा सिर्फ। कोई मुश्किल नहीं है, आप बाहर निकल जाओ, आप कोई खुदा को नहीं मानो। क्यों नहीं मानो, खुदा तो है, प्रिसाइज है इतना। भाई तो वही अभी डिस्कशन हो रहा है, वो अल्लाह नहीं हो सकता, फिर आपको नहीं, दूसरी अल्लाह आइडियोलॉजी ही में है, जाना पड़ेगा। 100% अल्लाह ही है वो। नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इलॉजिकल है। एक चीज में अभी मैंने पहले ही जी साबित किया, उसने अपने पैरों पे जी कुल्हाड़ी मारी है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
जिंदगी और मौत अल्लाह ने क्यों दी है? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला ने क्यों दी है? इंसान को एक टाइम दिया है, उसके मुताबिक अगर वो रूल्स पे चलता है उस टाइम के दौरान तो उसकी टेस्ट डेथ है होती ना, है। जी जी, टेस्ट भी है, टेस्ट वही है तो ना, कह रहा हूँ ना। उस रूल्स के उनको गाइडलाइंस पे चलता है, बिल्कुल टेस्ट है। टेस्ट है। वो अल्लाह ही कह रहा है। ये देखिए, मैं आपको आयत बता देता जी हूँ, जी उसके जी बाद जी, टेस्ट ही है। ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट है। ओके, ये मैं आयत भी पेश कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चले। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67, इसकी आयत जी नंबर 2 है। He is the one who created death and life in order to test which of you is best in deeds. जी, ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं फिर से हथियार लेके आता हूँ। हम्म, अरे रे रे रे, कहाँ है हथियार? ये नोट पैड हथियार है। हाँ, हथियार है। आपको कौन सा हथियार चाहिए? हैं? नहीं, मुझे कौन कोई सा हथियार हथियार नहीं। चाहिए? मैं तो चाह अरे, मैं समझ रहा आपके था कि कोई शर्माने से लग रहा है कुछ और हथियार चाहिए। मैं समझ रहा अच्छा, था कि एक बात, लाएंगे। जी जी, अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान एक 9 साल की बच्ची का रेप कर देता है, दिस इज नॉट रेप। ये रेप का वर्ड हटाएं, क्यों? कंज्यूमेट लिख सकते हैं यहाँ पे आप। यार वहां अरे, जाए नहीं 9 रहे। साल सुनते साथ इन लोगों को 9 साल सुनते साथ इन लोगों को अम्मी आयशा की याद आ जाती है इट्स यार। नॉट बच्ची, इट्स नॉट बच्ची। अच्छा, 9 साल की बच्ची नहीं होती है? 9 साल के जवान। वोमेन बन जाती है जब उसको, आपको पता है सारी आपके साथ डिस्कशन भाई ऑलरेडी लोग, हो चुकी है इस भाई टॉपिक पे, फिर लोग, आ रहे हैं। भाई लोग, 9 साल की बच्ची नहीं रहती है, वुमेन बन जाती है, औरत बन जाती है। शॉर्ट बनाना जरूरी नहीं 9 इसका, साल में, ये है मोमिनों जरूरी का नहीं 9 साल में, आप कट दिमाग। करके बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, मसला ही कोई नहीं। क्या? जरूरी नहीं 9 साल में, उसकी कंडीशंस मैंने अभी होती यार हैं। 9 साल लिखा है, आपको क्यों तकलीफ हुई बच्ची लिखा तो? जब कंडीशंस पूरी हैं, आपको बच्ची मुझे पता है वर्ड से टारगेट किसको तकलीफ कर क्यों रहे हैं, हुई? क्योंकि मुझे पता है आप टारगेट किसको कर रहे हैं। किसको कर रहा हूं? वो सब जानते हैं आप अरे टारगेट किसको हद कर है रहे हैं। यार, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कुछ बोला, ये कह रहा है आप किसी को टारगेट कर रहे हो, बच्ची नहीं होती। इसको बच्ची लव से क्यों प्रॉब्लम हुआ 9 साल के साथ? मैं 9 साल के साथ नहीं प्रॉब्लम, जिनको टारगेट किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे किसको टारगेट किया भाई? किसी का नाम लिया मैं? बिल्कुल ऐसी बात है। क्या? क्या यहाँ पे आप यार? टारगेट कर रहे हैं आयशा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे कब बोला मैंने आयशा मोहम्मद साहब, कब बोला मैंने? आपने रचना जी, आपने सही कहा कि गैब का ज्ञान रखता है। यानी सोचो, इन लोगों को अभी 9 साल, ये 2 वर्ड से कितना खौफ आ गया है। कोई ये खौफ नहीं। होता है एक्स मुस्लिमों का, जो बात हम जब फैलाते हैं, लोगों में बताते हैं और जब बैन बजाते हैं, तो जो एक खौफ तारी होता है ना, कि वो दिमाग में बैठ जाता है। किधर भी अगर 9 साल सुन लिए तो इनको फटक से मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की याद आ जाती है। हालांकि मेरा कोई मकसद भी नहीं था यहाँ पे मोहम्मद साहब या हजरत आयशा को लाने का, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ना कि रसूलुल्लाह की जिंदगी पे। लेकिन आप सोचो कि खौफ है, खौफ, मोमिनों में खौफ तारी हुआ है। 9 साल बोलते साथ अम्मी आयशा जहन में आ जाती है इनके, और इसको बच्ची वर्ड से इधर प्रॉब्लम हुआ। औरत लिखो। तो चलो, ये खौफ अच्छी बात है, ये डर अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक इंसान 9 साल की बच्ची का रेप कर देता है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, जो रेप कर रहा है, ये तो इसका टेस्ट है ना, कि उसको रेप नहीं करना था,
सही। अच्छा, आगे बढ़िए। तो पहले इससे अग्री करते हो, ये टेस्ट है ना उसका कि उसको रेप नहीं करना है। ये गलत चीज है बिल्कुल। हाँ जी, आगे चलिए। टेस्ट है या नहीं है? जी गलत चीज है, टेस्ट है, बिल्कुल है, टेस्ट हो रहा है उसका, वो तो लाइफ के साथ उसका चल रहा टेस्ट है, क्योंकि उसको अल्लाह ने टेस्ट करना था। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक सवाल और कर लेता हूं ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो समझने के लिए। ये जो गलत काम करने की सोच या सलाहियत, ये इंसानों में किसने डाली? क्या वो खुद क्रिएटर है उसका? नहीं, ये इंसानों में हाँ, अल्लाह ताला ने डाली है, अल्लाह ने डाली है। थैंक यू। लेकिन फ्री विल साथ दी है, जो मर्जी हाँ यूज करो। ठीक है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री विल के डिस्कशन पे जा ही नहीं रहा हूं, टेंशन ना ले। भाई लोग, आप लोग ने ये भी सुना है कि जो अच्छा या बुरा काम करने की जो सलाहियत है, सलाहियत तो इसको नहीं बोलेंगे, इट्स अ बैड थिंग, लेकिन समझने के लिए आपको बोल रहा हूं, ये अल्लाह ने ही डाली है। मैं बताता हूँ आपको, जो एक इन, सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अल्लाह ताला ने डाली है, लेकिन शैतान भी जरूर डालता है, ठीक है। अरे क्रिएटर कौन है इसका? क्रिएटर अल्लाह है। क्रिएटर अल्लाह है, ठीक है, हम्म, अल्लाह ने डाली, अल्लाह क्रिएटर है इसका। अच्छा, लेकिन अच्छा यहाँ पे, शैतान भी अल्लाह ताला ने डाली, लेकिन शैतान खुद डालता है इंसानों में। अच्छा उसका क्रिएटर कौन है? शैतान का क्रिएटर अल्लाह है। शैतान नहीं, ये जो गलत काम करने की जो एबिलिटी है, ये इसका क्रिएटर कौन है? इंसान में इसका क्रिएटर कौन है? गलत काम इंसान ही करता है ना, और कौन करता है? अरे गलत काम करता है, लेकिन उसमें वो एबिलिटी किसने डाली? अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी हुई है इंसान को, दोनों काम कर सकता अल्लाह है, ने अच्छा दी है ना भी बुरा भी। एबिलिटी। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ने एबिलिटी दी, अगर अल्लाह एबिलिटी नहीं देता तो कोई इंसान गलत काम कर पाता? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। अभी समझ में आया जी कि ये जो एबिलिटी है, ये जो सोच है गलत और सही काम करने की, ये अल्लाह ने ही डाली है। अल्लाह इसका क्रिएटर है, अल्लाह इसका खालिक है। ठीक अगर है, वो इसको एबिलिटी देता ही नहीं तो वो सामने वाला गलत काम करेगा ही नहीं। ठीक है। इतना अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी ठीक है, आगे। ओके, अब मुझे बता, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक इंसान एक 9 साल की बच्ची का रेप कर देता है, ठीक है, और उसको मार देता है। अच्छा, अब जो रेप कर रहा है, ये तो इसका टेस्ट है, अल्लाह इसका टेस्ट ले रहा था, हम्म, ठीक है, ठीक है। अल्लाह इसका टेस्ट ले रहा था, और टेस्ट लेने के लिए विदाउट गलत काम करने की एबिलिटी के टेस्ट उसका कंप्लीट नहीं हो सकता। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। अच्छा, अभी मेरा सवाल आपसे ये है अब्दुल्ला साहब, कि जो रेप किया वो तो उसका टेस्ट था और उसको अल्लाह सजा देगा, उसको नहीं करना था, ये उसका टेस्ट था। जिसका रेप हुआ, जिस बच्ची का रेप हुआ, हम्म, उसका क्या मामला है? वो उसका टेस्ट था कि उसका रेप हो? एक सेकंड। जिसने रेप किया वो तो उसका टेस्ट था, ठीक है, और अल्लाह ने वो एबिलिटी डाली थी गलत काम करने की, और टेस्ट था कि आपने वो एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, वो गलत काम की एबिलिटी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। यही टेस्ट है कि गलत काम की क्षमता होते हुए आप गलत काम नहीं करोगे, यही आपका टेस्ट है, ठीक है। तो उसका तो समझ में आता है, लेकिन इसके टेस्ट की चक्कर में जिस लड़की का रेप हुआ और उसने उसको कत्ल कर दिया, उसका क्या, उसकी क्या गलती?
या रेप होना भी एक टेस्ट है अल्लाह की नजर में? उसकी कोई गलती नहीं। तो लेकिन भाई अल्लाह इसका टेस्ट लेने के चक्कर में इसका रेप करवा दिया ना। लेकिन अल्लाह ने तो नहीं कहा था ना कि उसको करे। उसने अल्लाह ने एबिलिटी डाली ना उसके अंदर, एबिलिटी तो सबके पास मौजूद है, अल्लाह ने डाली ना। डाल दी, ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं कि अल्लाह ताला उसको कहता है कि करो जी, शैतान कहता है आगे से करो। अल्लाह कह नहीं रहा, अल्लाह इसका टेस्ट ले रहा, और इसके टेस्ट लेने के चक्कर में एक मासूम का रेप हो गया। अगर अच्छा। अल्लाह टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता तो बताओ इसका रेप होता? जी अगर इस्लाम ना होता तो यहाँ पे रेप ही होना था हर जगह पे। भाई मैं इस्लाम इस्लाम नहीं, मैं खुदा के लेवल पे अभी बात कर रहा हूं, आपके टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। आपका अल्लाह अगर टेस्ट ना लेता और ये एबिलिटी गलत काम करने वाली नहीं डालता तो क्या इस बच्ची का रेप होता? एक सेकंड मैं बताता हूँ। फिर ब्लैंक हो गया ये। हाँ तो एकदम जब पूछे, एक सेकंड बताता हूँ। ब्लैंक हो गया, जैसे पहले ब्लैंक हुआ था कि अल्लाह अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, वहां भी बेचारे को समझ में आ गया था कि फंस गया है, अल्लाह फंस गया। असल में ये नहीं फंसा है, इसको तो हम निकालेंगे इस गंदगी से। अब यहाँ भी ये समझ में आ गया है कि कितना बेगैरत कॉन्सेप्ट है ये टेस्ट वाला, और फिर कितना बेगैरत इनका अल्लाह हो सकता है जो टेस्ट लेने की चक्कर में किसी का रेप करवा रहा है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनाया अल्लाह ने। नहीं, क्या जलेबी आएगी, सारी जलेबी को आपको नहीं तोड़ने के लगता लिए कि मरना। इसका क्या लॉजिकली कोई आंसर नहीं होगा, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है, लिख के ले ले। और अगर निकल आया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैंने तो बोला है ना, अपने वो तो अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लॉजिकल साबित कर दो, मैं इस्लाम कबूल कर ले ला है भाई। मैं तो बोल के बैठे ला इधर। अच्छा, नहीं फिर लेकिन सिर्फ तू खुद इस्लाम सोच, कबूल अभी कर लेंगे, प्रॉफिट अभी तू मोहम्मद खुद को सोच मानेंगे। अब्दुल्ला। हाँ मैं मान लूंगा, चल चल पूरे इतने सारे उनमें ऐब होने के बावजूद भी मैं मान लूंगा, प्रॉफिट मान लूंगा। ऐप होने के, शाबाश। हाँ मेरे नजदीक तो तो आप ऐब ही है। वो तो बात तू उसी वजह से पूछ रहा है ना कि भाई तुम इतने ऐब मानते हो रसूल में, तो क्या फिर भी तुम कबूल कर लोगे? मैं कह रहा हूँ कि फिर भी कबूल कर लूंगा, चल इतने ऐब के बावजूद भी मैं नबी और रसूल मान लूंगा, मुझे बस इस्लाम के कॉन्सेप्ट को लॉजिकल साबित कर दे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा लेकिन अभी तू खुद सोच भाई अब्दुल्ला, अच्छा इंसान है तू, बेवजह तू ये नहीं कर रहा है, मेरे से बहस नहीं कर रहा है, लेकिन तू खुद सोच यार कि तेरा जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से तेरा खुदा जो है ये इतना गया गुजरा खुदा है यार, कि वो टेस्ट लेने के चक्कर में किसी मासूम को उसने ये बना दिया, सहारा लिया और उसका रेप करवा दिया, उसके साथ क्या कहते हैं उसको, उसके साथ जुल्म किया। तू सोचा इस बारे में? इस लेवल से आज तक किसी ने तुमको समझाया नहीं होगा, बताया नहीं होगा जिस लेवल से मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी ठीक है, आपका गुड पॉइंट है। तो ऐसे खुदा को क्यों मानता है भाई? देखिए अब इसका लॉजिकली जवाब मिलेगा तब मुझे पता लगेगा, ऐसे नहीं पता यार लगेगा। नहीं मिलेगा यार, लिख के ले ले, क्यों नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? व्हाई नॉट, मिलेगा। अगर होता तो दिया होता ना कोई। अगर ना होता तो अभी तक इस्लाम ना होता। नहीं है इस्लाम, लाखों हजारों करोड़ों लोग छोड़ रहे हैं भाई दुनिया में इस्लाम, इन्हीं सब अबे गंदगी वो की वजह से। नहीं, जितना मर्जी छोड़ ले, लेकिन उसके मुकाबले में करोड़ों इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे। जी हाँ, तो और ये कर भी रहे हैं। भाई बड़ी एक बड़ी बात बता, पर्सनैलिटीज ये एक्सेप्ट कर रही हैं अच्छा एक इस्लाम। बात बता अब्दुल्ला, ये कोई क्राइटेरिया है कि बहुत लोग एक जगह पे अगर आ रहे हैं तो वो सही हो जाता है? ये कोई क्राइटेरिया है? नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर आप लोग ये वाला आर्ग्यूमेंट क्यों लाते हो जब ये क्राइटेरिया ही नहीं है? अगर मैं कुरान की आयतें बता दूं, उसमें तो अल्लाह कहता है कि बहुत थोड़े लोग ईमान लाते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। जी बिल्कुल। आपका अल्लाह तो ये कह रहा है, यानी क्या कहते हैं उसको, माइनॉरिटी में जो है अल्लाह कह रहा है कि वो हक पे है। अक्सर लोग जो है वो गुमराह होते हैं, या अक्सर लोग इस तरीके से कई सारी जगह पे अल्लाह कहता है अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। तू कह रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं,
ये पैमाना किसने सेट किया आपको? कुरान में है कि बहुत से जिन और इंसान इसलिए पैदा किए ताकि उन्हें जहन्नम में फेंका जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पैमाना नहीं होता प्यारे भाई। आपके जी पास अकल है, आपके पास शऊर है, आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग इस्लाम से निकल भी रहे हैं। क्राइटेरिया वो नहीं है आप कि कौन निकल रहा है कौन आ रहा है। क्राइटेरिया ये है कि आपके सामने जो बात रखी गई है क्या ये सेंस बनाती है या नहीं बनाती है। दुनिया का छोड़ दो आप, जी बिल्कुल बनाती है सेंस। ये क्या क्या सेंस बनाती है? अभी सेंस तो अभी ये डिस्कस किया ना हमने कि आपका अल्लाह जो है वो आपकी अपना सेंस टेस्ट ले। जी आपकी सेंस जो है हमारे जो जिस भी आप गॉड की बात करें उसको गलत प्रूव करती है। तो भाई किसी भी खुदा को मत मान। मैं भाई कह रहा हूं इसका कि तू कोई खुदा को मान, जवाब तेरी देना होगा मर्जी। ना। देख सुन सुन, सबसे पहली बात तो ये है, मैं तेरे को एक तरीका बताता हूं। ये मैंने तेरे को इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है? मैंने तेरे को इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट अगर लेके चलेगा तो इस्लाम वाला खुदा निहायत जालिम, बेरहम और बेइंसाफ खुदा है। अगर इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेगा, तेरे सामने भी मैंने साबित किया, ठीक है? अब पहले तो चीज ये है कि आप इसको एक्नॉलेज करो और उससे बाहर निकलो। अच्छा, फिर आपका सवाल है कि फिर ये बाकी खुदा पे भी एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या दूसरा जो आइडियोलॉजी है वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या उसमें टेस्ट का कॉन्सेप्ट है? क्या अल्लाह ने उसमें अपनी सॉरी उनके जो भी गॉड है या ईश्वर है या भगवान जो भी कहते हैं आप, उनका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या उसने अपनी पूजा करने के लिए हमें पैदा किया? क्या वर्शिप करने के लिए पैदा किया? उनका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो ठीक है चेक करो। जो ठीक मेरी है बात खत्म होने दे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप चेक करेंगे और उसको फिर परखेंगे कि भाई ये लॉजिक बनाता है या नहीं बनाता है। अगर लॉजिक बनाता है तो उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लो। अगर लॉजिक नहीं बनाता है तो आप यहां ये मान सकते हो कि यार देखो दुनिया बनी है, डिजाइन परफेक्ट है। हालांकि इस पे भी एथियस्ट लोगों ने कई सारे अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए ये सबको रेफ्यूट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस बहस में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आपके ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि भाई चलो, हो सकता है कि कोई खुदा है, हो सकता है, क्योंकि मैं बिना खुदा के तस्वुर के नहीं रह सकता। हो सकता कोई खुदा है, लेकिन वो दुनियावी जितने आइडियोलॉजीज है उनके खुदाओं को मैं नहीं मानता, उनकी आइडियोलॉजीज को नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि वो जैसा भी है, लेकिन होगा कोई खुदा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में बेहतर करूं, अच्छे से रहूं, लोगों को फिजिकली हार्म ना करूं। मैं इस तरीके से रहूंगा, तो आप वो बन जाए। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए कि आप आगे क्या स्टेप ले सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज है, जो इस्लामिक वाला कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से ये वाला जो खुदा है, सो कॉल्ड खुदा, ये जालिम है, ये इलॉजिकल है, ये नॉनसेंसिकल है, क्योंकि ये अपना टेस्ट लेने के चक्कर में ये दूसरे को बलि का बकरा बना रहा है, दूसरे पे जुल्म कर रहा है। आप टेस्ट लेने के लिए दूसरे पे जुल्म नहीं कर सकते, इंडिविजुअल लेवल पे उस पे उसका टेस्ट लो आप। उसके लिए आप दूसरे को बकरा नहीं बना सकते। समझ रहे? मैं एक मिसाल दूं आपको और एक, ताकि आपके एकदम सही समझ में आए। जी अच्छा, मान लो आप टेस्ट लिख रहे एग्जाम में, ठीक है? ठीक है आप टेस्ट लिख रहे हैं और आपके बाजू आपका दोस्त बैठा है या कोई भी बैठा है, ठीक है? आप अपने पेपर पे टेस्ट लिखोगे ना? जी अगर टीचर आपसे ये करवाए, यानी सामने वाले को बोले कि भाई तूने जो सामने वाला लिख रहा है उसका पेपर, तेरा टेस्ट ये है कि तू इसको जो है ये वाले ये जो पेपर लिख रहा है अपना टेस्ट लिखना है और इसका पेपर खराब नहीं करना, ठीक है? ठीक है अब लेकिन क्या कर रहा है वो सामने वाला? वो सामने वाला
जो ये वाला बंदा है इसका पेपर फाड़ देता है। अच्छा, अब बता कि टेस्ट लेने की चक्कर में अगर ये इसका पेपर फड़वाए या उसके अंदर वो डाले के ये फाड़ दे, तो इसके साथ इंसाफ हुआ या इसके साथ जुल्म हुआ? लेकिन उसको टीचर की सुननी भी तो नहीं ना चाहिए। किसको? जो टीचर की मान के ये नकल करवा रहा है लड़का। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि टेस्ट जो है वो आपके ऊपर होता है, इंडिविजुअल। आप टेस्ट लेने के लिए दूसरे को आप गलती इसमें दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, दूसरे को नुकसान में नहीं डाल सकते। टेस्ट कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे होता है। टेस्ट दूसरे का नुकसान करके टेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसे गलीज मजहब में आप फिर क्यों है प्यारे भाई? निकलो इस गंदगी से। ये गलीज नहीं, सबसे बेहतर है। ये बेहतर है। अच्छा एक बात बता, चल मान ले ये जो 9 साल की बच्ची की जो बात हुई है, जिसका रेप हुआ, वो आपकी बेटी है या बहन है? अच्छा, मान ले कि वो आपकी बेटी या बहन है, और next। ये जो जिसने रेप किया उसका टेस्ट हो रहा था, वो टेस्ट में तो फेल हो गया, लेकिन आपकी बच्ची या बहन का रेप हो गया। आप इसको फिर भी एक अच्छा सिस्टम कहेंगे? लेकिन हम तो उसके खिलाफ केस उठाएंगे ना, जाहिर सी बात है। भाई मैं कह रहा हूं वो केस उठा या कुछ भी उठा, हम अभी इंसानी लेवल पे बात ही नहीं कर रहे, कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने किसी का टेस्ट ले रहा था, और उस बंदे ने तेरी बहन या बेटी का, जो कि 9 साल की बच्ची है, उसका रेप कर दिया। आपको क्या पता, अगर उसका टेस्ट भी हो रहा हो, जिसकी आप बात करें, जिसका रेप हुआ, अगर उसका भी टेस्ट हो रहा हो फिर? हाँ, तो आप ये कह रहे कि रेप होना भी एक टेस्ट है? नहीं, रेप होना एक टेस्ट नहीं है, लेकिन तो फिर किसी और लॉजिक के तो हिसाब फिर से उसका टेस्ट भी हो रहा हो जो हम नहीं समझ पाएंगे। किसका? तो मैं वही पूछ रहा कि आप ये मानते हैं कि जिसका रेप हो रहा उसका भी टेस्ट है? नहीं, नहीं ना? उसके फिर साथ जुल्म सोचो। हो रहा है, टेस्ट नहीं ना। एग्जैक्टली exactly। तो आपकी बहन के साथ जुल्म हुआ ना? अगर आपकी बहन का रेप हो किसी की टेस्ट लेने के चक्कर में, तो आपकी बहन या बेटी पे जुल्म हुआ ना? ये जी, सब पे जुल्म हुआ, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो ऐसे ऐसे सिस्टम को आप अच्छा सिस्टम कैसे कह सकते हैं भाई? कैसे कह सकते हो? अपनी माँ बहन को उस पर रख के सोचो, बेटी ठीक को। है, गलत है सिस्टम। मैंने आपको पहले कहा आपका पॉइंट ठीक है, थैंक लेकिन यू। इसका आंसर भी हो सकता है। आप नहीं हो सकता है, कोई आंसर नहीं है, लेकिन आप अभी इस सिस्टम को गलत मानते हैं, अल्लाह के सिस्टम को, राइट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए गुलाब भेजे। एटलीस्ट इनके समझ में आया कि ये सिस्टम अल्लाह का गलत है, और मैं कहता हूं कि जो असल खुदा होगा उसका सिस्टम कभी गलत नहीं होगा। इस वजह से अल्लाह असल खुदा नहीं है। हम इनको थोड़ा सा मौका देंगे कि आप इस मुद्दे पे और भी आपको लगता है कि कोई इंटेलेक्चुअल, कोई भी मुफ्ती है या कुछ भी है, उसकी बात सुने, उसके आर्ग्यूमेंट सुने। और आपको मैं लिख के देता हूं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट रखेगा अपनी बेटी या माँ को उसमें रख के देखना, और उसके बाद वाकई में आपको नहीं समझ में आएगा और आप मानेंगे ये गलत सिस्टम है, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि इस गंदगी से आप बाहर निकलिए। पहली बार ऐसा हुआ है, अब्दुल्ला बहुत बार आया है हमारे साथ, उसने हमेशा इस्लाम को दिफा किया है, और उसने कभी कोई भी चीज को इस्लाम की आज तक गलत नहीं बोला। लेकिन आज पहली बार हुआ है कि अब्दुल्ला को एज ऑफ नाउ हमारे हमारी डिस्कशन से, हमारे आर्गुमेंट से एज ऑफ नाउ इनको यकीन है कि ये सिस्टम अल्लाह का बेकार सिस्टम है, जुल्म वाला सिस्टम। थैंक यू सो मच एम अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आप इस गंदगी से जल्द बाहर निकलें।
फर्स्ट टाइम हुआ ये, फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला के साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसने इस्लाम की कोई चीज कहा, फर्स्ट टाइम। नहीं देखो वो नहीं छोड़े उसकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट उसको ये अभी मान रहा है कि गलत है। ये फर्स्ट टाइम हुआ अब्दुल्ला के साथ। इनको तो कई लोग सब मानते हैं ये पुराना डंगर है, हम सबको मालूम है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये हाँ मिरेकल हो गया समझो। वरना आज तक इसने कोई भी चीज को इस्लाम की उसने गलत कहा ही नहीं था, हमेशा उसको डिफेंड ही करता था। सही कह रहा हूं ना अब्दुल्ला? अगर ये सिस्टम ना ही हुआ इस्लाम में फिर क्या होगा? ये सिस्टम, अगर यही जो आपने सिस्टम दिखाया ये सिस्टम इस्लाम का ना हुआ फिर? मेरे को आके तू बोल, क्योंकि ये मेरे को गलत लॉजिकली साबित कर दे। ये सिस्टम ना हुआ और तेरे को इस अगर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट मिलता है जो मेरी बात को गलत साबित कर रहे, आके मेरे से बहस कर ले, मेरे को साबित कर दे, मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा। ठीक है। हाँ, और नहीं मिलेगा तो तू छोड़ेगा। और तेरे को आके जरूरी नहीं है कि बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपका रियल नेम है, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको इधर आके बोलने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर जिंदगी में कभी इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आना। आपने छोड़ना है और जिंदगी अच्छे से गुजारना है। अगर आके आप बता सकते हो कि हाँ यार साहिल भाई, आप हमारा जो डिस्कशन हुआ, मैंने लोगों से चेक किया, डिस्कस किया, मुल्ला मुफ्तियों के वीडियोस देखे, लेकिन कोई कन्विंसिंग आंसर मुझे नहीं मिला। आपकी बात सही है, मैं इस गंदगी से निकलता हूं। अगर यहाँ पे आके तू कहेगा तो तेरे वजह से और कई सारे लोग भी इस गंदगी से निकलेंगे। अगर नहीं आना चाहता है, मतलब कुछ तुझे सिक्योरिटी इशू है, तो ठीक है, खुश रहे एक्स मुस्लिम बन के, लेकिन कभी इस्लाम का दिफा किसके सामने भी नहीं करना, ना यहाँ आके करना। ठीक है? ओके जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू यार अब्दुल्ला, अच्छा लगा बात करके। चलिए भाई लोग, मेहनत रंग लाई इतना डिस्कशन करके भाई के साथ, कि फाइनली इसको कुछ समझ में आया अब्दुल्ला को। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, नहीं मेरे लिए गुलाब नहीं भेजना है, अपना अब्दुल्ला के लिए भेजना है। निकल जाएगा अभी ये, क्योंकि कोई 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 भी मौलवी इस लेवल पे आके अल्लाह को अच्छा साबित नहीं कर सकता। एट द एंड वो जालिम ही साबित होगा। जी, तो सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद उमर साहब से बात करेंगे। अगला नंबर उमर साहब का है। यार नॉन मोमिन भाई लोग नहीं जुड़ो यार, मैडी साहब स्टूडियो छोड़ दो यार। जरा मैं पानी पी लेता हूं। पहली फुर्सत कहे 9 साल की वुमेन बोलने का, बच्ची नहीं बोलने का, समझा? वो लेकिन खतरनाक था। वो खौफ मुझे बहुत अच्छा लगा। किंग मेकर कह रहे हैं जिसने पल भर के लिए हिंदू नाम लिया उस अब्दुल को उस नाम का अजाब अल्लाह जरूर देगा। भगवान उसको आशीर्वाद दे सकता तो सही कौन। नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। वरदान साहब कह रहे हैं अल्लाह नोज पास्ट एंड फ्यूचर इवन रेप। एग्जैक्टली, ही वाज नोइंग, बल्कि अल्लाह ने तो उसकी किस्मत में लिख दिया था कि इसका रेप होना है। अल्लाह को मालूम था। किंग मेकर कह रहे हैं हथियार साहिल यार, मोमिन के दिल में 9 साल। वाह। भरोसे वाला कह रहे हैं अरे इसका बीपी लो हो जाएगा रे साहिल। नहीं, उसकी अकल खुली ना यार, इलाज हुआ ना उसका आज मस्त एकदम, एम अब्दुल्ला का। किंग मेकर कह रहे हैं साहिल यू बेटर इनवाइट डायरेक्ट अल्लाह मोमिन नो गट्स। यार मैं तो कहता अल्लाह ही आ जाओ स्ट्रीम में, अल्लाह आ जाओ यार और आप ही बात कर लो। वरदान साहब कह रहे हैं पिछवाड़े सफाई करना एग्जाम्पल ही अच्छा था। नाखून से खतना भाई कह रहे एक बार नोटपैड खुलने के बाद कितनी भी जलेबियां बना लो कहीं ना कहीं लाके तोड़ी ही जाएंगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसी वजह से नोटपैड का हमने इस्तेमाल शुरू किया था।